अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्सेडेक्स। आज हम आईसीटी के लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे और फिर फ्लो चार्ट में यूज होने वाले सिंबल्स, मतलब कि आपका जो फ्लो चार्ट क्रिएट किया जाता है उसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं, सिंबल को बेसिकली क्या कहा जाता है और हर सिंबल की रिप्रेजेंटेशन को हम इक्वली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लें कि फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है। लेट्स से आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस काम को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, फॉर रिसर्च पर्पसेस, किसी भी काम के लिए आप जब उसको पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम सा, उसका ब्लॉक डायग्राम सा बना लेते हैं, तो उसको बेसिकली कहा जाता है कि आपके पास क्या है, ये इस एक्टिविटी का फ्लो चार्ट है, राइट। यानी कि आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो एक एक्टिविटी डायग्राम है। लेट्स से अगर आपने किसी भी प्रोसेस को या किसी भी काम करने की एक्टिविटी को अगर आपने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है तो उसमें आपको काफी ज्यादा आसानियां हो सकती हैं। आसानी इन टर्म्स ऑफ आपने अलग अलग डोमेन्स बनाए हुए हैं, तो आपको अपने तमाम तर जो आपकी वर्किंग होगी उसका पता होगा कि इस डोमेन में क्या क्या काम हमने करना है, इस डोमेन में हमने क्या क्या काम करना है और इस डोमेन में हमने क्या क्या काम करना है। तो आपको आपकी वर्किंग जो है वो बेसिकली क्लियर होगी पहले से कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और बेहतर भी यही होता है कि अगर आप कोई भी काम करें तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियर हो कि इस काम को करने के बाद मैंने कौन कौन सी चीजों को अकॉम्प्लिश करना है या अचीव करना है, ठीक है। तो ये चीज, ये गोल आपका पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। और अगर आप इस प्रोसेस को या किसी भी एक्टिविटी को बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू जो है एनालाइज करते हैं तो आप इजीली जो है वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी एक्टिविटी को बेसिकली फ्लो चार्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आसानियां होंगी अपने ऑब्जेक्टिव्स फाइंड करने में, राइट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आपके पास जो फ्लो चार्ट है बेसिकली उसके बारे में आपको बताता चलूं कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बताई जाएगी आपकी एक्टिविटी के रिगार्डिंग, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटी होगी या आप जो भी काम कर रहे हैं तो आपके काम करने की वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि सबसे पहले ये काम होगा, देन ये काम होगा, देन ये काम होगा, ठीक है। तो आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपकी तमाम तर वर्किंग बड़ी आसानी के साथ पता चल जाती है, राइट। अच्छा, देखिए फ्लो चार्ट इसी तरह, लेट्स से आप अपनी एक्टिविटी को या अपने आइडिया को कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ लोगों के सामने, तो अगर आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, आपकी एक्टिविटी को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा और एक अच्छा इंप्रेशन आप कस्टमर्स के ऊपर डाल सकते हैं। आप किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोबेबली सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करें। इसी तरह अगर मैं आपको बताता चलूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उसके अंदर जब अब कोई सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है तो उससे पहले प्रॉपर्ली उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती है, ठीक है, कि हम ये सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं। तो उस रिक्वायरमेंट के बाद बाकायदा उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है पूरी एक एक्टिविटी डायग्राम मेंटेन की जाती है ताकि तमाम तर यूजर्स को, जो क्लाइंट्स हैं, उनको बताया जा सके कि आपका सॉफ्टवेयर जो है इन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और इन चीजों को खत्म करने में या इन चीजों के मसलों को हल करने में आपकी मदद करेगा, राइट। इसी तरह अगर आपने एक फ्लो चार्ट जो है वो कंप्लीटली बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक्टिविटी है आपकी कोई भी और आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना ली, तो उससे क्या क्या फायदे आप हासिल कर सकते हैं। उससे हम ये फायदे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हर मॉड्यूल वाइज आप ट्रेनिंग बता सकते हैं कि आपने इस मॉड्यूल में काम करना है। मुख्तलिफ लोगों को उनके मॉड्यूल के रिगार्डिंग आप विजुअली रिप्रेजेंट करके चीजों को अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। इसी तरह अगर लेट से आप किसी एक्टिविटी को टेस्ट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो एक्टिविटी आपकी मॉड्यूल वाइज डिवाइड हो जाएगी, जिससे काफी ज्यादा आसानी होगी और जो क्लाइंट्स होंगे और जो आपके कस्टमर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उनको भी चीजों को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर आप जुबानी बात करें तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर बिलफर्ज एक बंदा है, आप उसको विजुअली समझा रहे हैं कि ये आपका मॉड्यूल है, इसमें आपने ये इस तरीके से करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक घर बनाना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसका नक्शा क्रिएट करता हूं और अगर यह नक्शा जुबानी कलामी किया जाए तो क्या इफेक्टिव होगा? क्या वो इफेक्टिव होगा? नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अगर विजुअली रिप्रेजेंटेशन होगी, जो भी मजदूर होंगे या जो भी वर्कर्स होंगे उनको काम करने में ज्यादा आसानी होगी, राइट। हो सकता है वो बानी कलामी बातें आपसे उन वर्कर्स से भूल जाएं या उनमें कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो सकती है, लेकिन जो विजुअली चीजें हैं वो उनको हमेशा याद रहेंगी, राइट। आई होप सो फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके बाद आपको थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में बताता चलूं कि इस फ्लो चार्ट की एक्टिविटी में मुख्तलिफ सिंबल्स यूज होते हैं जिनके मुख्तलिफ मकसद हैं, ठीक है। कुछ पॉपुलर सिंबल्स हैं
हम उनको डिस्कस करेंगे, जस्ट आपको बताता चलूं, ठीक है। तो इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, हाँ जस्ट सिंबल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज का सिंबल है। आपको स्क्रीन के ऊपर तमाम तरह सिंबल्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने किसी प्रोसेस को या किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस सिंबल से करेंगे, यानी कि एक रेक्टेंगल से करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर लेट से कोई डॉक्यूमेंट है या कोई हार्ड आउटपुट आ रहा है तो अगर आपने उसको एक्टिविटी डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो आप इस सिंबल के थ्रू करेंगे, राइट। इसी तरह अगर आप देख लें, अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पूरा फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट में देखें एक सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सर्कल बेसिकली क्या करता है, ये सर्कल जो है या एक्टिविटी का स्टार्ट रिप्रेजेंट करता है या एक्टिविटी का एंड डिटरमाइन करता है। मतलब क्या, स्टार्टिंग और एंडिंग के ऊपर आप देखें एक्टिविटी पे आपको यही सर्कल का साइन नजर आ रहा होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, एक्टिविटी के स्टार्ट होने के लिए या एंड होने के लिए। इसी तरह आपको एक डायमंड सा जो है वो शेप नजर आ रहा होगा। इसमें देखें जो ये डायमंड शेप है बेसिकली डिसीजंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिसीजन से मुराद क्या है कि अगर ये काम हो तो ये कर लो, अगर ये काम हो तो ये कर लो। इट मींस कि आपकी एक्टिविटी के अंदर डिसीजंस भी मौजूद हैं। लेट से आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं और एक यूजर आता है, ठीक है, और लेट से वो यूजर ऑथराइज्ड है। तो दो पॉसिबिलिटीज है ना इसमें, या यूजर ऑथराइज्ड होगा या यूजर ऑथराइज्ड नहीं होगा। तो अगर ऑथराइज्ड है तो उसको डेटाबेस एक्सेस करने दो, और अगर ऑथराइज्ड नहीं है तो उसको जो है आप कहो कि इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है सिंबल्स के थ्रू, राइट। ये आपको तमाम तरह स्क्रीन पे सिंबल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। देखें ये मुख्तलिफ इनपुट या आउटपुट आपका जनरेट हो रहा हो। लेट से आप कोई इनपुट या आउटपुट की बात कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी डायग्राम में, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए, पैरेललोग्राम की शेप में, राइट। इसी तरह आपके पास डिसीजन का सिंबल, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसमें इफ है आपका कि अगर ये हो तो ये होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, तो आप उस डिसीजन को इस डायमंड शेप सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसी तरह आपके पास कनेक्टर्स भी हैं। अगर आपके पास एक पेज खत्म हो जाए उसके बाद जो है दूसरे पेज पे आप जा रहे हैं तो ये कनेक्टर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ पेज कनेक्टर्स, ऑन पेज कनेक्टर्स, और ये मुख्तलिफ सिंबल्स इसमें मौजूद हैं, काफी सारे, ठीक है। तो जो पॉपुलर वन थे वो मैंने इस क्लास में डिस्कस कर लिए, ठीक है, राइट। अच्छा देखिए ये आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि आपने कंप्यूटर टर्न ऑन किया, ठीक है, उसके बाद आप नेटवर्क में लॉगिन हुए। तो देखिए ये प्रोसेस या एक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्या है, वो आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ये एक काम है। इसके बाद आपने लॉगिन करने की कोशिश की नेटवर्क में, ये भी एक काम है। इसी तरह आप आगे देखें, अब जब आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, या आप पासवर्ड सही देंगे या आप यूजर नेम सही देंगे या यूजर नेम और पासवर्ड गलत देंगे, ठीक है। तो अगर सही दे दे, यस हो, तो क्या कर दो, देखो एप्लीकेशन उसको प्रोवाइड कर दो या स्टार्ट कर दो उसकी एप्लीकेशन को। और अगर वो गलत दे तो उसको एक मैसेज दो कि रीट्राई करे, ठीक है। और गलत देने के बाद अगर वो दोबारा सही कर दे तो उसको एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो और आपकी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, राइट। ये फ्लो चार्ट का एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन डिस्कस करना इंतहाई जरूरी था। आगे क्लासेस में भी इसकी काफी ज्यादा यूजिबिलिटी है। तो अगर कहीं पे भी आपके सामने एक्टिविटी डायग्राम आ जाए तो अब आपको एक्चुअली इन सिंबल्स के थ्रू पता चलेगा कि इस एक्टिविटी डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक्स के साथ आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।